आज मनोस्नान का 33वां दिन है। तो मैं कह रहा था कि उस परमपिता परमात्मा को पाना एकदम सहज है। उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करना एक सहज प्रक्रिया है और सहज भाव से ही उस परमपिता परमात्मा के अनुभव की संभावनाएं बनती है। उस पूर्ण परमपिता परमात्मा, तुम उसे भगवान कहो, परमात्मा कहो या जो कुछ भी कहो, उस रचने वाले को, उस शक्ति को मनुष्य जीवन में ही अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य जीवन के अलावा और किसी योनि में परमात्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। सिर्फ मनुष्य जीवन में उस परमपिता परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। और कितनी अजीब बात है कि मनुष्य जीवन में मनुष्य ही आज बेहद विचलित है। मनुष्य जीवन में ही हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं और किसी जीवन में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। और अजीब बात कि आज मनुष्य ही अपने जीवन में विचलित हो गया है। आज मनुष्य ही अपने आप को परमात्मा प्राप्ति के नाम पर हारा थका और ठगा सा महसूस करता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य जाति को परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में विचलित किया झूठे पाखंडी धर्मगुरुओं ने। और कोई मनुष्य को विचलित नहीं करता। मनुष्य को मनुष्य ही विचलित कर रहा है। कोई साधु के वेश में, कोई किसी और वेश में। मनुष्य को पाखंडी धर्मगुरुओं ने जितना विचलित किया है उतना तो कठिन भी नहीं था उस परमपिता परमात्मा को पाना। आज धर्म के नाम पर जगह जगह धर्म की दुकानें खुली हुई है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए तुम्हें गुरु मंत्र दे रही हैं। और हर गुरु मंत्र देने वाले धर्मगुरु का दावा है कि इस गुरु मंत्र से मुक्ति हो जाएगी, इस गुरु मंत्र से स्वर्ग मिल जाएगा, इस गुरु मंत्र से दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। प्रत्येक धर्मगुरु का यह दावा है, जो भी धर्मगुरु गुरु मंत्र दे रहा है। परमात्मा एक, शक्ति एक है। और इस संसार में तुम देखो धर्मगुरु अनेक और उन सबके अलग अलग मंत्र हैं। तो मंत्र भी अनेक और मंत्रों के हिसाब से परमात्मा के नाम भी अनेक। परमात्मा एक और नाम अनेक। इंसान कैसे मंजिल तक पहुंचेगा? इस रास्ते पर कभी नहीं पहुंच सकता। ये जो जगह जगह गुरु मंत्र देकर के दावा करते हैं कि इस गुरु मंत्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इन दावा करने वाले कथित धर्मगुरुओं ने
आज तक कभी इकट्ठे होकर आपस में यह वार्तालाप नहीं किया कि जब परमात्मा एक है तो क्यों ना हम एक ही नाम रख ले, क्यों ना हम एक ही मंत्र रख लें। सबके अपने अपने मंत्र हैं, इससे बड़ी और बात क्या होगी। कितनी अजीब बात है। मैं तुम्हें इस बारे में एक कुंजी बता रहा हूं। यदि तुम्हें कोई गुरु भी नहीं, कथित गुरु कहिए उससे, गुरु मंत्र दे, तुम उस कथित गुरु से उस गुरु मंत्र का भेद पूछना। तुम उससे यह पूछना कि तुम इस गुरु मंत्र को लेकर कहां से आए, तुम्हारे पास यह शब्द कहां से आया। तुम उससे यह अवश्य पूछना। तुम उस गुरु से यह पूछना कि यदि गुरु मंत्र हिंदी में है और जो दूसरे संसार के देशों के लोग हिंदी नहीं जानते, वो इसे जप भी नहीं सकते, फिर उनकी मुक्ति कैसे होगी। तुम उस गुरु से पूछना कि इस मंत्र का निर्माण कैसे हुआ, क्या आधार है तुम्हारे पास इस मंत्र के निर्माण का कि यही नाम परमात्मा का है। तुम उस गुरु से यदि गुरु मंत्र ले रहे हो तो यह बात अवश्य पूछना। तुम उस गुरु से उस गुरु मंत्र के निर्माण का कारण पूछना, उस गुरु मंत्र का परिणाम पूछना। यह कोई परिणाम नहीं है कि तुम जपते रहो मुक्ति हो जाएगी। परिणाम यह पूछना, इसके जपने से ही मुक्ति क्यों होगी और दूसरे किसी गुरु के मंत्र को जपने से मुक्ति क्यों नहीं होगी। तुम परिणाम पूछना, वह तुम्हें बताएंगे नहीं, कभी भी नहीं बताएंगे। वह तुम्हें कहेंगे यह गुरु मंत्र बड़े बड़े साधुओं ने बनाया है, ऋषियों ने बनाया है, मुनियों ने बनाया है, बड़े बड़ों ने बनाया है। बड़े बड़ों का मतलब यह नहीं है कि वो कोई 20-30 फुट के लंबे आदमी रहे होंगे। सवाल इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति वह परमात्मा का नाम कहां से लेकर आया, कैसे रखा उसने नाम। और यदि उसे स्वयं परमपिता परमात्मा ही बतला करके गया है कि मेरा नाम यह है, तो क्या जितने लोग गुरु मंत्र अलग अलग दे रहे हैं सबको परमात्मा अलग अलग अपना नाम बता गया। क्या परमात्मा भी इतना बावला है? तुम जरा गौर करना। मेरी बातें कुछ कड़वी हो सकती हैं, कुछ तीक्ष्ण हो सकती हैं, लेकिन यदि गौर करोगे तो मेरी बातें तुम्हें खोजी बना देगी और खोजी एक दिन उसको खोज लेगा परमात्मा को। यदि खोजी पक्का है तो उसे परमात्मा भी मिल जाएगा, कोई संदेह नहीं है। मेरी बातें तुम्हें प्रेरित करेंगी खोज करने के लिए। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम इन झूठे वहमों से बाहर निकलो। मेरे कहने का मकसद किसी की निंदा करना नहीं है। मान लो तुम किसी डेरे में जाते हो और वहां तुम्हें कोई गुरु मंत्र दिया जाता है। मान लो वहां तुम्हें बताया जाता है कि तुम सत्पुरुष सतमूर्त, ऐसा कोई मान लो मंत्र दिया जाता है, इसे जपने लग जाओ। तो तुम उस गुरु से पूछना कि यदि मैं पूर्ण सत्य पूर्ण पुरुष जप लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मान लो तुम्हें कहीं मंत्र मिलता है, सतपुरुष सतमूर्त सत्शब्द, ऐसा कोई मंत्र देता है या कोई भी मंत्र देता है, तो तुम उससे पूछना जरा
कि मैं यदि इसे पूर्ण सत, पूर्ण पुरुष, पूर्ण शब्द जप लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं एक शब्द कम या ज्यादा कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कुछ गुरु तुम्हें दुहाई देंगे कि मंत्र 7 ही अक्षरों का होता है या 9 अक्षरों का होता है। तुम उससे पूछना, क्या तुम्हें स्वयं परमात्मा बता करके गया कि मंत्र कितने अक्षरों का होता है? और परमात्मा भी तुम्हें बताने आएगा तो परमात्मा को भी हिंदी भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो वार्तालाप हिंदी में करना जानते हो। और दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उन सभी के गुरुओं को परमात्मा बताने के लिए परमात्मा को दुनिया की सभी भाषाएं सीखनी पड़ेगी। कम से कम उस परमात्मा को तो इतनी दुविधा में मत डालो। लेकिन यह सारा काम परमात्मा कुछ नहीं कर रहा, धरती का इंसान कर रहा है। और ऐसा करने वाले इंसान ही दूसरे लाखों लोगों की भीड़ जमा करके उन्हें भ्रमित करते हैं। मेरा कार्य है तुम्हें दुनिया के तमाम भ्रम जालों से बाहर निकालने का है कि तुम इनसे बाहर निकलो। परमात्मा है, सत्य है, और वो तुम्हारे भीतर है। वो एक असीम आनंद का भंडार है, इसमें कोई शक नहीं। उसका अनुभव करना भी बड़ा सहज है। यदि कोई पूर्ण गुरु तुम्हें अनुभव करवाने वाला हो तो उसका अनुभव करना सरल है, सहजता में ही उसका अनुभव होता है। लेकिन उसके अनुभव को इन कथित धर्मगुरुओं ने जटिल बना दिया। और जब तक तुमने ये सब बातें जो सुन रखी है इनसे तुम मुक्त नहीं हो जाओगे, तब तक मुक्ति का अनुभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म के प्रति सुनी सुनाई बातें ही तुम्हारा रास्ता रोक लेंगी। मुक्ति के लिए आवश्यक है कि जो कुछ भी तुमने सुन लिया उस सब से तुम मुक्त हो जाओ। एक खुले आकाश की तरह, ना कोई धारणा हो, ना कोई लकीर हो कि यही जपना है। और जो कुछ भी हो वो प्रमाणित हो, वो सबूत सहित हो, तब ही तुम उस उन्मुक्त गगन की उड़ान ले सकते हो। और जब आज तक की सुनी सुनाई तमाम बातों से तुम मुक्त हो जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा संभावनाएं तुम्हारी मुक्ति की भी बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मेरी बातों पर तुम जरा विचार करना, तुम जरा मेरी बातों को समझना, और तुम ऐसे कथित धर्मगुरु जो तुम्हें उलझा रहे हैं उनसे बचना। और यदि संपर्क भी हो जाए तो हर बात उससे समझना। वो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब नहीं देगा। जो मैंने तुम्हें अभी ये प्रश्न बताए हैं, तुम कहीं से भी गुरु मंत्र लो तो ये प्रश्न बारीकी से पूछना अवश्य है। तुम्हें उसी समय आभास हो जाएगा कि सत्य क्या है, और सत्य का आभास हो जाएगा कि मंत्र की सत्यता क्या है। अगर इतना भी तुम्हें हो जाए तो मैं ये समझूंगा कि मेरा बोलना सार्थक रहा और तुम्हारा सुनना सार्थक रहा। आज इतना ही। धन्यवाद।